नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहे। ये 9889 ऊपर कहीं चला गया है, ये 9889 से फॉल है, नीचे कर लेते हैं। और पैटर्न वो है जो मोस्ट प्रॉबल काउंट थी हमारी, एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जिसको पूरा होना था 9044 के नीचे। बेसिकली इस एसी ट्रेंड लाइन को तोड़ना था हमें। आज हमने अब उसको ब्रेक कर दिया और जो इसके 161% एक्सटेंशन थे वेव सी के वो भी पूरे हो गए। अब बस एक ही प्रश्न उठता है कि ये वेव ई यहाँ पूरी हो गई है कि नहीं हो गई है। इसने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दी, लेकिन नीचे कोई कंफर्मेशन पैटर्न नहीं दिया इसने कि ये पूरी हो गई है। तो आप कंफर्म अगर ये कहना चाहें कि ये पूरी हो गई यहाँ पे, ये नहीं कह सकते। हाँ, इट इज़ हाईली प्रॉबल दैट वी माइट हैव कंप्लीटेड दिस पैटर्न ईयर, लेकिन इसको रिवर्सल करने के लिए इसने अभी कोई ऐसा पैटर्न बनाया ही नहीं नीचे कि हम कंफर्म हो जाएं कि ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, पहली चीज़ तो आप समझिए कि अगर ये पैटर्न यहाँ पूरा हुआ है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो किसी पैटर्न के बेस पे लेते होंगे या कोई एनालिसिस के बेस पे करते हैं, तो अगर आप किसी पैटर्न के बेस पे कर रहे हैं तो ये हमेशा हम मतलब इसको आप मान के चलिए कि जब भी पैटर्न कंप्लीट होने वाला होता है तो उसकी लास्ट की मूव को आपको छोड़ देना चाहिए ट्रेड के लिए। यू शुड नॉट ट्रेड दैट लास्ट मूव, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था सारी गलतियों की प्रोबेबिलिटी वहीं होती है जहाँ पे इम्प्लीकेशंस बड़े हैवी हो जाते हैं। तो आप अब इस पोजीशन पे किसी के पास शॉर्ट पोजीशंस नहीं होनी चाहिए अगर किसी ने भी इस पैटर्न को फॉलो किया है क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल द टारगेट्स, ऑल द लेवल्स हैव बीन अचीव्ड बाय ई वेव। अब जो भी ये गिरती है वो फिर लाइव मार्केट में पता चलेगा कि क्या पैटर्न बना रही है, और अगर यहाँ से सीधे सीधे बाउंस ले लेती है तो वो भी लाइव मार्केट में पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो पहली ऑब्वियस कंक्लूजन है इसका कि वी शुड नॉट हैव एनी शॉर्ट पोजीशंस नाउ। आप न्यूट्रल है, बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए पैटर्न कंफर्मेशन कहीं से नहीं किया मार्केट ने कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, इस पे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया विद द कंप्लीशन और द सेट कंप्लीशन ऑफ ई वे विद द क्वेश्चन मार्क। तो नो शॉर्ट पोजीशन शुड बी देयर इन द मार्केट एज फार एज दिस पैटर्न इज कंसर्न। और अगर ये पूरा हो गया है तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, हम यहाँ बाउंस पे आ जाएंगे। दिस इज द एक्शन जोन वेयर वी विल रीच। यहाँ हम पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी, और यहाँ आने के बाद ही फिर तय होगा कि हमें आगे क्या करना है। सो फर्स्ट थिंग, इफ दिस पैटर्न इज कंप्लीट, नो शॉर्ट पोजिशंस। सेकेंड थिंग, if it is complete here, or if it has to complete tomorrow morning, then after the completion we should end up in this zone. But then we should not fall much tomorrow. Straight away हम ऊपर भी जा सकते हैं या थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद सीधी सी बात है, ट्रायंगल का थ्रस्ट आएगा और इस रिएक्शन जोन के आसपास हमें आना चाहिए। इसके अलावा एक काउंट और बचती थी जो हम लोग ने डिस्कस किया था, वो इम्पल्सिव थी, जो यानी कि ये पूरा फॉल जो चल रहा है ये इम्पल्सिव है। वो मुझे लीस्ट प्रॉबल दिखती थी कल भी, परसों भी और आज भी। लेकिन आप उसको, जैसे हम लोग ने अभी तक निगेट नहीं किया है, मार्केट उसको निगेट कर देगा अपने आप। अगर वो लीस्ट प्रॉबल है, कल परसों में वो भी, उसका भी खेला खत्म हो जाएगा या तो इसका खेला खत्म हो जाएगा। तो आप किसी चीज़ को पहले से क्यों निगेट कर दे। देखिए, 3 पैटर्न लेके चल रहे थे, एक उसने ख़त्म कर दिया अपने आप, दूसरे 2 पैटर्न बचे हैं। तो अगर ये इम्पल्सिव है यहाँ से पूरा फॉल यहाँ तक का, तो अब आपको बस एक बात जो मैंने आपसे कल भी कही थी, आपको गौर करना है कि मार्केट विल नॉट कम बैक टू दिस जोन नाउ। 9044 के जोन पे नहीं आएगा मार्केट। अगर यहाँ आ जाता है तो अब इम्पल्सिव काउंट वाली चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, फिर यही काउंट बचेगा। तो कल के लिए बहुत शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट पोजीशन से थोड़ा देर के लिए परहेज़ कर लीजिए। लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो थोड़ा लाइव पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ई वेव ने कंफर्म नहीं किया है कि मैं पूरी हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। हो सकता पूरी भी हो गई हो। ऐसी कंडीशंस में आपको यहाँ तक बाउंस मिलेगा सीधे सीधे, और जैसे ही आप यहाँ तक बाउंस आएंगे आप इस लो के अंदर आ जाएंगे 9044, तो फिर ये पूरी इम्पल्सिव काउंट की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बैंक निफ्टी में भी आप देखिएगा तो इसी तरह का पैटर्न बनता है। अगर आप देखें तो, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें आवरली चार्ट में, तो उसने भी यही किया है, उसने भी कुछ खास अलग चीज़ नहीं की है। ये देखिए आप, अभी तक बहुत सी चर्चाएं आप हमेशा चैनल में कभी सुनते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेयरिश है, बैंक निफ्टी बेयरिश है या निफ्टी बेयरिश है, ये उसके मुकाबले कम है, ये उसके मुकाबले। देखिए, एक चीज़ बता दूं, निफ्टी ही वो इंजन है इस ट्रेन का। जाएगी ये बोगी ट्रेन है कि वहीं ट्रेन की बोगी वहीं जाएगी जहाँ इंजन जाएगा। वो चाहे सीधे सीधे चल के जाएँ और चाहे डिरेल होके जाएँ, लेकिन जाना उधर ही है। दे जस्ट कैनॉट मूव इन अदर डायरेक्शन इफ निफ्टी इज मूविंग इन अ सेपरेट वे।
दे हैव टू अलाइन द मूवमेंट विद निफ्टी सूनर और लेटर। तो इवेंचुअली जब आप निफ्टी को ट्रैक करते हैं, यू ट्रैक एवरीथिंग। तो दोनों इंडाइसेस इस तरह का पैटर्न बना रही हैं, दोनों में अब शॉर्ट होने का स्कोप आज के बाद का कल देखी जाएगी, आज पोजीशंस क्लोज होनी चाहिए। एंड इफ़ यू गेट अ बाउंस, यू शुड गेट अ बाउंस टिल दिस जोन। ये रिएक्शन जोन है निफ्टी के लिए, और यहाँ आते ही इम्पल्सिव काउंट की प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये छोटी सी इस चार्ट में है, और कुछ है भी नहीं एनालिसिस करने के लिए। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, एंड you should be in a trade only when you have a confirmed pattern to trade with. Please remember this. So thank you. Like it and share it. Stay healthy, stay safe. Namaskar.